नमस्कार दोस्तों, स्मॉल स्टेप में आपका स्वागत है। मकर संक्रांति के बाद से मौसम में ज़बरदस्त परिवर्तन आया है। जहाँ पहले ठंड थी वहीं अब धूप ज़्यादा बढ़ने लगी है और ऐसे ही रहा तो मुझे लगता है कि इस बार गर्मी भी जल्दी ही पड़ जाएगी। मेरे टमाटर के पौधे थे ना, उनकी ग्रोथ रुक गई थी या बिल्कुल ही स्लो हो गई थी, तो अब उनमें ना ग्रोथ एकदम फास्ट होनी शुरू हो गई है। अब कुछ ही दिनों में जो ये मेरे हरे टमाटर है ना, ये लाल हो जाएंगे और हार्वेस्टिंग के लिए एकदम तैयार हो जाएंगी। और ये देखिए छोटे छोटे टमाटर भी स्टॉप हो गए थे बिल्कुल बढ़ने, ज़्यादा ठंड की वजह से, और अब देखिए दोबारा से ये तैयार हो रहे हैं पकने के लिए। और देखिए ये मेरे इतना छोटा से उसमें मैंने कटिंग लगा रखी थी, इसमें भी ना फ्लावरिंग आ गई है, लेकिन ना मैंने इन्हें शिफ्ट नहीं किया। और ऐसे ना मेरे पास ना कई प्लांट है जो मैंने कटिंग से तैयार किए थे। ये देखिए यहाँ पे भी है, इन सब में फ्लावरिंग आ गई है जैसे मौसम में चेंज आया। मेरे पास अब कोई कंटेनर नहीं है कि मैं इन पौध को उसमें शिफ्ट कर सकूं, तो देखती हूँ क्या जुगाड़ होता है, क्योंकि इनको ना फेंकने का मन भी नहीं कर रहा मेरा। तो मैं इस ग्रो बैग में जगह देखती हूँ कि इस टमाटर के पेड़ को मैं कहाँ शिफ्ट कर सकती हूँ। तो ये कुछ खरपतवार हैं जिन्हें मैं निकाल लेती हूँ, और यहाँ पे अभी जगह है मेरे पास, तो मैं इस टमाटर के पौधे को एक ब्लांत की दूरी पे यहाँ पे लगा देती हूँ। तो पहले थोड़ा खोद लेती हूँ इसे हाथ से। देखिए एक छोटी सी कटिंग ना मैंने ये भी लगाई थी, और आपको निकाल के दिखाती हूँ। इसमें भी छोटी छोटी रूट्स आ गई हैं, अभी आपको ना दिखाई नहीं दे रही होंगी, बिल्कुल हल्की हल्की आई हुई है। तो इसको मैं यहाँ साइड में रख देती हूँ। और ये देखिए इसी कंटेनर में है मेरी ये कैलेंडुला फ्लावर की पौध। इसको भी अब मैं, इसका मौसम आ रहा है, बसंत में बहुत अच्छे ढंग से खिलते हैं इसके फूल, तो इसको भी मुझे ना किसी उसमें शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इसको भी मैं यहाँ निकाल के फिलहाल रख लेती हूँ। और ये भी देखिए छोटी छोटी हैं, इनको ग्रोथ करने का टाइम ही नहीं मिला क्योंकि मौसम में एकदम चेंज आ गया था, तो इनको तो मैं फेंक ही देती हूँ। अब इसको जब आपको अपना कोई पौधा ना ऐसे ट्रांसफ़र करना हो ना, तो एक दिन पहले ना उसमें पानी मत डालिएगा। ये देखिए टमाटर का पौधा छोटा है, फ्लावरिंग भी हो गई है, लेकिन इसकी रूट्स देखिए कैसे फैल गई हैं चारों तरफ से। अगर इससे ना बड़ा कंटेनर मिलता तो अब तक इसमें ना फ्रूटिंग भी स्टार्ट हो गई होती। कई बार ना हम एक्स्ट्रा पौध ऐसे लगा लेते हैं, क्योंकि जो पौधे होते हैं ना कई बार बढ़ते बढ़ते ना अचानक से ख़राब हो जाते हैं, तो उस समय हम एट अ टाइम नया पौधा कहाँ से लाएंगे। इसलिए ना हम अर्बन गार्डनर्स को ना पहले से ही प्रिपेयर करना पड़ता है अपने आप को, कि अगर हमारी कोई पौध ख़राब हो गई तो उसके लिए हमें तुरंत नया प्लांट चाहिए। ये देखिए अब मैं ना ये यहाँ से देखिए इसकी सकर्स आ रही हैं और उसमें भी ऊपर से फ्लावरिंग हो रही है, तो मैं इसको काट रही हूँ अभी, क्योंकि मुझे अभी इसकी ना ग्रोथ चाहिए लंबी। और इन फ्लावर्स को भी ना मैं अभी रिमूव कर दूँगी, क्योंकि 10-15 दिन में दोबारा नए फ्लावर बन जाएंगे। और ये अभी से फ्रूटिंग करने लग गए तो फिर आगे ग्रोथ नहीं ले पाएंगे, तो मैंने इनकी कटिंग कर दी है। जब हम टमाटर शिफ्ट कर ही दिया है तो इसकी केयर भी कर लेते हैं। ये देखिए एक कटिंग मैंने यहाँ पे लगाई थी। जो कटिंग से लगाते हैं ना उसमें फ्रूटिंग ना बहुत जल्दी हो जाती है, जैसे इसमें फ्लावरिंग जल्दी आ गई, इसमें देखिए यहीं से एक ये बन गया। लेकिन ये प्लांट भी ना ज़्यादा नहीं लंबा चलेगा, क्योंकि सर्दी के कारण ना इसकी भी ग्रोथ बंद ही हो गई है। चलिए दोस्तों, ये पौधा तो मेरा ट्रांसफ़र हो गया। बाकी दो ये जो पौधे हैं उनको मैं कभी और जब मुझे जगह मिलेगी तो शिफ्ट करूँगी। और जब हम ये कर ही रहे हैं तो मैं आपके संग शेयर करना चाहूँगी कि इस बदलते मौसम में अपने टमाटर के पौधों की देखरेख आप कैसे कर सकते हैं, ताकि आपको ज़्यादा हार्वेस्टिंग करने को मिले। जैसे क्लाइमेट चेंज होते ही ह्यूमन बींग्स के अंदर परिवर्तन आता है, उसी तरीके से हमारे पौधों में भी परिवर्तन आता है मौसम के अचानक बदलाव से।
तो इस समय ना इनकी केयर बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं मौसम चेंज होते ही टमाटर के पौधों की देखरेख के लिए हमें क्या क्या काम करने चाहिए। तो सबसे पहले अगर आपके टमाटर के पौधों में ऐसी रूट्स दिखाई दे रही हैं, जो हम लगातार पानी डालते हैं ना तो मिट्टी नीचे को चले जाती है और रूट्स ऊपर आ जाती हैं, तो इन रूट्स को ना आप मिट्टी से कवर कर लीजिए। तो आप इन टमाटर की रूट्स के ऊपर ना ये मिट्टी से इन्हें कवर कर लीजिए, नहीं तो फंगस लगने का ना डर लगा रहता है। और अगर कोई आपकी टमाटर के पेड़ की एक्स्ट्रा ब्रांचेस ऐसे लटक रही हैं तो उनको भी आप सपोर्ट दे दीजिए, डोरी से बांध दीजिए इस तरीके से, क्योंकि जैसे जैसे टमाटर बड़े होते हैं ना तो इनकी डालें ना नीचे को आ जाती है, भारी हो जाती है ना। ये देखिए, और देखिए मौसम की मार ना मेरे इस टमाटर के पौधे पे भी पड़ी है। ये जो टमाटर का पौधा है अब ये ज़्यादा फ्रूटिंग नहीं कर पाएगा। ये देखिए इनके सारे फ्लावर जो हैं ये पीले हो गए हैं, पीले हो गए हैं, तो इनको यहीं से रिमूव कर देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे इस टमाटर के पेड़ पे मेहनत करना तो बेकार है, क्योंकि इसमें ना ये पत्ते भी इसके मुड़े मुड़े से हो गए हैं। लेकिन जो इसमें फ्रूटिंग हो रखी है ना 10-12 दिन रहने देती हूँ, ये टमाटर पक जाएंगे तो इसको फिर मैं जड़ से निकाल दूंगी। और यहीं पे ना इसकी ग्रोथ नहीं हो रही थी इस टमाटर के पेड़ की, तो मैंने यहाँ पे कटिंग लगा दी थी। ये देखिए, तो जब इसको निकालूंगी ना तो इसको बढ़ने की जगह मिल जाएगी। तो इसी तरीके से जहाँ जहाँ आपके टमाटर के पौधे ये लटक रहे हैं इनको सपोर्ट दे दीजिए। और जहाँ पर भी ये पीले पत्ते हो रखे ना तो इन पत्तों को तोड़ लीजिए। मैं इसकी ना सारी टहनियाँ काट रही हूँ ताकि ये अपना ना सारा ध्यान इन टमाटरों को पकाने में लगाए। और टमाटर का पौधा ऐसा है कि अगर आपने इसके नीचे की अगर स्टार्टिंग में सकर्स काट रखी हैं तो ऐसा नहीं कि वहाँ से दोबारा सकर्स नहीं आएंगी। ये देखिए मैंने इनकी ना सारी सकर्स निकाली थी और कई बार मैं रिमूव कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी इनमें ना ग्रोथ होती जा रही है, तो इनकी हमें ज़रूरत ही नहीं है। इनको आप लगातार ना काटते जाइए, यहाँ से हमें कोई फ्रूटिंग नहीं चाहिए। अब ये भी है तो इसकी भी पत्तियाँ यहाँ से काट दीजिए आप। और यहाँ पे देखिए ये भी सारे ना मेरे कटिंग से ही लगे प्लांट हैं। नीचे तक 1 फुट तक तो आप टमाटर के पेड़ को खाली ही रखिए। यहाँ पे देखिए फिर ये सकड़ स्टार्ट हो गई हैं आनी, ये देखिए, तो आप इनको ना रिमूव करते जाइए, क्योंकि ये आपके प्लांट की ना सारी एनर्जी ले लेते हैं और यहाँ पे ना हमें फ्रूटिंग नहीं चाहिए होती। तो मैंने अब इन सकर्स को मैं ना कहीं पे लगाऊंगी भी नहीं, क्योंकि मौसम भी चेंज हो रहा है और मेरे पास जगह भी नहीं है। देखिए ये भी एक पेड़ है, इसके भी नीचे से काट देती हूँ क्योंकि मुझे ग्रोथ ऊपर चाहिए। और आप मेरा ये वाला प्लांट देख रहे हैं टमाटर का, इसमें भी अब ना ग्रोथ ज़्यादा नहीं होगी क्योंकि मौसम की मार ना इस प्लांट में भी पड़ी है, लेकिन इसमें ना टमाटर लग रखे हैं खूब सारे। ये देखिए, और इसके फ्लावर्स भी ना पीले पड़ गए हैं। तो कई बार ना गार्डनिंग में ऐसा होता है कि जो आपका अच्छा खासा प्लांट होता है ना वो अचानक से ही डल हो जाता है। तो मुझे ना इस पेड़ को भी ऐसे ही रखना पड़ेगा जब तक ये टमाटर पक नहीं जाते हैं और ये टमाटर अपनी थोड़ी ग्रोथ नहीं ले लेते। तो मैंने इसके नीचे भी यहाँ पे एक कटिंग लगा दी है। ये देखिए ये कटिंग लगा दी है। जब मैं इसको रिमूव करूँगी तो ये कटिंग बढ़ जाएगी और उसे धूप भी मिलेगी। अभी इसको धूप नहीं मिल रही है तो उसकी ग्रोथ स्लो है। और यहाँ पे जितने भी सकर्स हैं आपकी आ रही हैं उन सबको निकाल दीजिए। ये देखिए, अगर कोई एक्स्ट्रा खरपतवार है तो उसे भी निकाल दीजिए। इस प्लांट को मैं नहीं निकालूंगी क्योंकि ये प्लांट ना मकोए का है। लोग इसे जंगली खरपतवार समझ के ना फेंक देते हैं, लेकिन जो इसके कोमल कोमल पत्ते होते हैं ना ये आप हरी साग में मिला के इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो इनके फूल जो होते हैं जब फल में कन्वर्ट होंगे तो आप इनको खा सकते हैं। ये शुगर पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। मेरे ख्याल से ना ये ब्लैक कलर की है क्योंकि मेरे गार्डन में अधिकतर ब्लैक कलर की होती है और ये ना रेड कलर में ही मिलती है। बिल्कुल छोटे छोटे टमाटर की तरह होते हैं, तो इनको मैं नहीं निकालूंगी। और ये देखिए मेरे एक एक गुच्छे में कितने टमाटर लग रखे हैं। 3, एक छोटी सी ब्रांच में 10 टमाटर हैं। यहाँ पर भी देखिए ऐसे ही 10-12 टमाटर हैं।
ये देखिए, अब ये कौन सी वैरायटी है तो मुझे नहीं मालूम, है तो देसी, लेकिन इनका साइज कितना बड़ा होगा ये तो जब पूरे तैयार होंगे ना तभी पता चलेगा। लेकिन मेरे इस टमाटर के पेड़ ने ना अच्छी खासी ग्रोथ ले ली है, पूरा फैल गया है ये, और इसमें ना फ्रूटिंग और फ्लावरिंग ना जबरदस्त हो रही है। तो ऐसे में ना जब इतने सारी फ्रूटिंग और फ्लावरिंग एक साथ हो रही है, ऐसे में ना इनकी सकर्स को हटाकर मैं इनको लिक्विड फर्टिलाइजर दूंगी जो इनकी कैल्शियम की जरूरत को पूरा कर सके। यहाँ पर देखिए, ये मेरे दूसरे टमाटर का पेड़ है जो मैंने इसी की कटिंग लगाई थी, तो इसकी वैरायटी बहुत अच्छी होगी। तभी देखिए कितना ये भी उसी की तरह इतना फैल गया है, हर डाल पे इसके ये फ्लावरिंग हो रही है। ये लेट लगाया था ना तो फ्लावरिंग अभी फ्रूटिंग में कन्वर्ट नहीं हुई है, क्योंकि मौसम चेंज हो गया था ना, ठंड के मौसम में ग्रोथ रुक जाती है। बस यहीं पे जो स्टार्टिंग हुई है वो यहीं पे हुई है इन टमाटरों की। तब ये मौसम चेंज हो गया तो इनमें भी अब फ्रूटिंग शुरू हो जाएगी। तो जो इनकी एक्स्ट्रा ग्रोथ है ना उनको काट देती हूँ ताकि टमाटरों को धूप लग सके, क्योंकि पत्ते ही इतने घने हो गए हैं कि आपको ना टमाटर दिखाई नहीं दे रहे। मैं तो ना बीच बीच में से पलट पलट के ना देख ही लेती हूँ। और ये देखिए, ये पेड़ कितने बड़े बड़े टमाटर लगे। अब 4-5 दिन में ना ये पक्के लाल हो जाएंगे। तो चलिए इनको कैल्शियम युक्त लिक्विड फर्टिलाइजर देते हैं। मैंने ना 2 दिन पहले जो छाछ होती है उसको इस बोतल में रख दिया था, तो इसकी पहले ना गैस रिलीज कर लेती हूँ। और इस छाछ के नीचे ना मैंने गुड़ डाल दिया था 1 डेली। ये बंद रह गई ना तो इसमें गैस ज़्यादा बन गई। कितनी गैस हो गई, लगता है 2 दिन के अंदर ना काफ़ी गैस बन गई है। देखिए बोतल इतनी टाइट हो गई है। ये ना दही से बनी हुई छाछ नहीं है, ये मट्ठे से बनी हुई छाछ है जो मक्खन के लिए तैयार करते हैं। हमारे वहाँ ना छाछ बेचने वाला आता है, तो मुझे ना छाछ की ऐसे कोई परेशानी नहीं होती। मैं उससे ना हर बार 5 लीटर छाछ ले लेती हूँ, तो उसमें से 2 लीटर हमारे पीने के काम आ जाती है, कड़ी वगैरह बनाने के, और 3 लीटर में पौधों के लिए ऐसे ही डब्बों में स्टोर करके रख देती हूँ। तो लिक्विड फर्टिलाइजर के रूप में मैं इनको छाछ भी दे देती हूँ, क्योंकि जितने भी फ्रूटिंग और फ्लावरिंग वाले प्लांट होते हैं ना उनको एसिडिक सॉइल पसंद होती है। तो ये छाछ खट्टी भी होती है और ये नेचुरल तरीके से खट्टी होती है। और दूसरा, पौधों को ना कैल्शियम भी मिल जाता है। इसमें ना कैल्शियम की मात्रा भी बहुत ज़्यादा होती है जो पौधों के लिए बहुत अच्छी रहती है। तो चलिए इनको पौधों में डाल देते हैं टमाटर के। इसको ना आप किसी भी प्लांट में डाल सकते हैं, ये प्लांटों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है, लेकिन ऐसे ही ना डाइल्यूट करके डालिएगा। और आप चाहे ना तो इनको ना पौधों के ऊपर छिड़काव भी कर सकते हैं, लेकिन इसको छान के कीजिएगा अगर आपको छिड़काव करना है, क्योंकि इसके जो छोटे कण है ना, ये जो इसके छोटे कण है ना, ये आपके नोजल में फंस सकते हैं, तो आपकी जो स्प्रे बोतल है वो जाम हो सकती है। तो मुझे अभी इनमें कोई स्प्रे नहीं करना, क्योंकि इनमें अच्छी खासी फ्लावरिंग हो रखी है। स्प्रे करूंगी तो हो सकता है कि फ्लावरिंग झड़ जाए। और मैंने ना डायरेक्ट ये नहीं डाली है, सुबह आके ना पहले मैंने इसमें थोड़ा पानी डाल दिया था, क्योंकि कल मैंने पानी नहीं डाला था तो मिट्टी पूरी सूखी हुई थी, और अगर मैं डायरेक्ट ये डालती ना तो बह के एकदम नीचे चले जाती। इसलिए मैंने मिट्टी में ना हल्की नमी बनाई और इसमें ना पहले सुबह के समय ना थोड़ा पानी डाल दिया, ताकि मिट्टी थोड़ी गीली रहे, और जैसे ही मैं ये फर्टिलाइजर डालूं पौधों को आराम से मिल सके। क्योंकि जब ना पौधे इस तरीके से बड़े हो जाते हैं ना तो उनकी जड़ें भी काफ़ी फैल जाती हैं। तो आप पौधों में जो भी पानी डालेंगे ना, चाहे पाइप से डालें, चाहे स्प्रे बोतल से डालें, या ऐसे मग्गों से डालें, तो पानी ना एकदम नीचे चला जाता है, तो पौधों की जड़ों तक पानी पहुंच नहीं पाता, और पानी नीचे बह रहा होता है तो हमें लगता है कि पौधों को पानी मिल गया है। और अगर खाली पानी भी डालें ना, जैसे मैं तो अभी ये लिक्विड फर्टिलाइजर डाल रही हूँ, अगर आप पानी भी डाल रहे हैं ना तो 1 बार मत डालिएगा, 2 बार डालिएगा। जैसे पहले रोज से आप पौधों में पानी डाल लीजिए,
पूरी तरफ, फिर दूसरी बार दोबारा स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि जब तक ना इनकी जो मिट्टी होगी थोड़ी बहुत भीग जाती है तो पौधों की जड़ों तक पानी जाता है इस तरीके से। तो ऐसे फर्टिलाइजर भी पौधों की जड़ों तक तभी जाएगा जब मिट्टी में थोड़ी नमी होगी, नहीं तो नीचे ही चला जाएगा। स्टार्टिंग में तो हम डाल सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में ना पौधों की जड़ें ना काफी छोटी होती हैं, इतना फैलाव नहीं लिया होता उन्होंने, तो पौधों को मिल जाता है। लेकिन जैसे जैसे पौधे अपनी ग्रोथ लेते हैं तो नीचे से जड़ें भी काफी ग्रोथ ले लेती हैं, और जैसे मैंने आपको दिखाया ना, जड़ों का ऐसा बंच जैसा बन जाता है। इस बार ना मैं टमाटर हार्वेस्ट करने में ना काफी लेट हो गई हूँ, पूरा 1 महीना। और 1 महीने से ना क्या फर्क पड़ता है मुझे इस बार पता चला कि आपकी ना सारी चीजें रुक जाती हैं। पिछले सीजन ना मैं अक्टूबर लास्ट से ना टमाटर हार्वेस्ट कर रही थी, तो मेरे पास इतने टमाटर हो गए थे कि मुझे टमाटर लाने की जरूरत ही नहीं थी। और इस बार तो मेरे टमाटर अभी पके ही नहीं है, क्योंकि पिछली बार मैंने सितंबर में टमाटर की पौध लगा दी थी और अक्टूबर में शिफ्ट की थी, और इस बार मैंने अक्टूबर में टमाटर की पौध लगाई तो नवंबर में शिफ्ट करी। पूरे एक महीने में क्या कहते हैं, समीकरण ही बदल गया है। आजकल ना ये समीकरण वर्ड भी ना बहुत चल रहा है। मैथ में तो कभी हमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन बिग बॉस से ना सभी के दिमाग में समीकरण ही घूम रहा है। तो जब मैं आई हूँ और ये फर्टिलाइजर डाल ही रही हूँ, तो मैं सोच रही हूँ अपने सारे प्लांटों में ही डाल देती हूँ। मुझे ना अभी पालक भी हार्वेस्ट करनी है, और इसको आज नहीं, मैं कल हार्वेस्ट करूंगी। ये देखिए काफी बड़ी हो गई है, और मुझे ना पालक के बीज नहीं चाहिए, और मैंने इसको कुछ दिनों छोड़ा, तो इसकी फ्लावरिंग के बाद इसमें ना बीज बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों अब मैं ये अपने बाकी पौधों में ये लिक्विड फर्टिलाइजर डालती हूँ, ताकि इनको भी कैल्शियम मिल सके, टमाटर के साथ साथ ये भी थोड़े स्ट्रांग हो जाएं। ये देखिए मेरे बांकले में भी फूल आने लग गए हैं। अगली बार ना इसको थोड़े ना बड़े कंटेनर में शिफ्ट करूंगी। मुझे नहीं पता था कि बांकले का जो पौधा है इस तरीके से फैलता है, मैंने कभी देखा नहीं था, सिर्फ सब्जी ही खाई थी इसकी। तो दोस्तों अब मैं बाकी अपने सारे कंटेनरों में पानी डालती हूँ, तो अपनी वीडियो को करती हूँ यहीं पे विराम। अगर आपको बदलते मौसम में टमाटर की केयर कैसे की जाती है यह जानकारी पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में नई जानकारी के साथ।